हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं होमोनिम्स या होमोफोन्स, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि होमोनिम्स, होमोफोन्स या होमोग्राफ्स क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं उनकी स्पेलिंग में, या फिर हम कहें कि उनका मीनिंग में कहीं न कहीं कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखिए, हमारे सामने तीन वर्ड है। एक है ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। जैसे मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, यानी एक्सेप्ट हो गया, तो माय एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। दूसरा है EXCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि के अलावा। जैसे राज को छोड़कर सभी मौजूद है, यानी राज को छोड़कर सभी मौजूद है, इसका मतलब राज नहीं आया। तो ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राज। नेक्स्ट है EXPECT, यानी एक्सपेक्ट। इसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। मैं आशा करता हूं कि वह महान व्यक्ति बनेगा, या मुझे उम्मीद है कि वह महान व्यक्ति बनेगा। तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ए ग्रेट मैन। तो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और ये ऐसे वर्ड है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है ADOPT, एडॉप्ट। इसका मतलब होता है गोद लेना। जैसे उसने एक पुत्री को गोद लिया है, ही हैज एडॉप्टेड ए डॉटर। जैसे गोद लेते हैं ना, किसी के बच्चा नहीं होता तो दूसरे का बच्चा ले लिया, उसको हम गोद लेना बोलते हैं। नेक्स्ट है ADAPT, एडेप्ट। इसका मतलब अनुकूल बनाना या अपने अनुसार ढालना, परिस्थितियों के अनुसार ढालना। हमें खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा, तो वी shall have to adapt ourselves to the circumstance। नेक्स्ट है ADEPT, एडेप्ट। इसका मतलब होता है निपुण, दक्ष या कुशल किसी कार्य में। जैसे शी इज एडेप्ट इन म्यूजिक, यानी वह संगीत में निपुण है, संगीत में दक्ष है, एक्सपर्ट है, हम यूं कहें। तो देखिए, ये सारे मीनिंग ऐसे हैं, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है CAST, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कोई चीज फेंकना। दूसरा है CAST, कास्ट मतलब जाति की, जैसे आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है। तीसरा है COST, कोस्ट का मतलब किसी वस्तु की कीमत या प्राइस कितनी है, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है PLAIN, प्लेन का मतलब होता है मैदान या समतल। और PLANE, प्लेन का मतलब वायुयान यानी हवाई जहाज। और नेक्स्ट है PLAN, प्लान मतलब आपकी योजना क्या है, किसी कार्य को आप कर रहे हो, किस उसका प्लान क्या है, उसकी योजना क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो साथियों, इसको ध्यान से देखें। RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा या बारिश होना। दूसरा है REIGN, रेन। इसको भी रेन ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है शासन, जैसे शासन करना तो शासन। तीसरा है REIN, इसका मतलब भी रेन। रेन का मतलब होता है लगाम, जैसे किसी पर लगाम कसना। नेक्स्ट है BARE, बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कपड़ा नहीं पहना हुआ है। दूसरा है BEAR, बेयर। इसका मतलब होता है सहन करना, या दूसरा इसका मीनिंग है भालू। तीसरा वर्ड है इससे मिलता जुलता, BEER, बियर। बियर मतलब बियर एक तरह की शराब होती है।
नेक्स्ट है फॉर, FOR। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे मैंने राम के लिए एक शर्ट खरीदी तो के लिए, उस सेंस में। दूसरा है FORE, फॉर। इसका मतलब होता है सामने, जैसे मेरे सामने या उसके सामने, तो फॉर। तीसरा है FOUR, फॉर मतलब चार, ये न्यूमेरिकल यानी संख्या में है। नेक्स्ट है HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है ओले, जो आसमान से बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरते हैं उनको हम ओले बोलते हैं। दूसरा है HALE, हेल। हेल का मतलब होता है स्वस्थ। तीसरा HELL, हेल मतलब होता है नरक। कई बार आप कहते हो ना गो टू हेल, यानी नरक में जाओ, तो वो हेल मतलब नरक। नेक्स्ट है HAIR, हेयर। हेयर का मतलब बाल। दूसरा HARE, हेयर। इसका मतलब होता है खरगोश यानी रैबिट। और तीसरा HEIR, इसका भी हेयर ही होता है और मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। जैसे किसी राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है तो उसको हम हेयर बोलेंगे। HEAL, हील। हील का मतलब होता है अच्छा या स्वस्थ होना। दूसरा है HEEL, हील। इसका मतलब एडी। तीसरा है HILL, हिल। हिल मतलब पहाड़ी। QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। आपने यदि केबीसी देखा हो तो वहां पे अमिताभ बच्चन जी बोलते रहते आप आगे खेलेंगे या इसको छोड़ेंगे, यानी कि आप क्विट करेंगे, गेम क्विट करेंगे, तो इसका मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट है QUIT, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया। और तीसरा है QUIET, इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्वाइट ही होता है और इसका मीनिंग होता है शांत। राइट, RIGHT, राइट मीन्स सही, या हम कहें दाया या फिर अधिकार। दूसरा है RIT, राइट। इसका मीनिंग होता है रिवाज, जैसे कि कोई रस्म रिवाज होती है उसको हम बोलते हैं राइट। तीसरा है WRIT, राइट। इसका मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट STEEL, स्टील। मतलब STEEL, स्टील मतलब स्टील ही है, जो एक तरह से धातु से संबंधित है। और STEAL, स्टील, इसका मतलब होता है चुराना। स्टील मतलब चुराना। और STILL, स्टिल, इसका मतलब होता है अभी तक। अभी तक तुम गए नहीं, तो स्टिल इस सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है TALE, टेल। टेल का मतलब होता है कहानी, जैसे कहानी कहना तो टेल। और TAIL, टेल, इसका मतलब होता है पूंछ। और TELL, टेल मतलब कहना या बताना, कि आप कहते हो ना टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ। नेक्स्ट है WEST, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा। और WAIST, वेस्ट, इसका मतलब होता है कमर। और WASTE, वेस्ट, इसका मतलब बर्बाद करना। देखिए तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, इनकी स्पेलिंग जो है अलग अलग है और मीनिंग भी यहाँ देखिए अलग अलग है। नेक्स्ट है ACCESS, एक्सेस। इसका मतलब होता है पहुंच। दूसरा है EXCESS, एक्सेस। इसका मतलब होता है अधिकता या जरूरत से ज्यादा। ACCIDENT, एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना। और INCIDENT, इंसिडेंट, का मतलब घटना। CHASE, चेस, का मतलब होता है पीछा करना। कई बार कहते हो ना कि चेस यानी पीछा करना। और CHESS, चेस, ये एक गेम का नाम है जिसको हम शतरंज बोलते हैं। CELL, सेल। सेल का मतलब होता है छोटी कोठरी, छोटा जो कमरा होता है उसको सेल कहा जाता है।
और SELL सेल, इसका मतलब होता है बेचना। CHECK चेक, चेक का मतलब जांचना या परखना। और CHEQUE चेक का मतलब चेक जो बैंक में लगाया जाता है, वो उस चेक की बात हो रही। COSTUME कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम यानी होता है पहनावा। जैसे आप अलग अलग पहनावा पहनते हैं तो आपका कॉस्ट्यूम क्या है। COSTOM कस्टम, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। नेक्स्ट CEREAL सीरियल, इसका मतलब होता है अनाज। और SERIAL सीरियल, इसका मतलब होता है धारावाहिक। आप देखते हो टीवी पर जो सीरियल आते हैं उनको हम सीरियल SERIAL कहते हैं। नेक्स्ट DER डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय या प्यारा, जैसे माय डियर फ्रेंड। और DEER डियर, इसका मतलब होता है हिरन। DAIRY मतलब डायरी, डायरी का मतलब डायरी आपकी जो पुस्तिका है उसको नोट डायरी। और DAIRY डेयरी, डेयरी का मतलब होता है दुग्धशाला जहां दूध मिलता है। DYE डाई, डाई का मतलब रंगना या कलर करना। और DIE डाई, डाई मतलब मरना। नेक्स्ट है DOSE डॉस, डॉस का मतलब होता है दवा की खुराक। और DOSE डॉज, डॉज मतलब होता है ऊँघना या झपकी लेना। कई बार आपको नींद आती है, आप आंखें बंद करते हो, झपकी लेते हो, तो उसको हम कहते हैं DOZE डॉज, डॉज यानी ऊँघना या झपकी लेना। नेक्स्ट है ELIGIBLE एलिजिबल, इसका मतलब है योग्य। जैसे आप इस कार्य के लिए एलिजिबल है यानी योग्य है। और ILLEGIBLE इलिजिबल, इसका मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। FLWR फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श, जो हमारी नीचे की फर्श होती है। और FLOUR फ्लावर, यानी इसका मतलब होता है आटा। FURTHER फर्दर, फर्दर मतलब आगे। और FARTHER फार्दर, इसका मतलब होता है दूर। FAIR फेयर, इसका मतलब होता है गोरा। और FARE फेयर, इसका मतलब होता है किराया। FARMER फार्मर यानी किसान। और FORMER फॉर्मर, इसका मतलब भूतपूर्व या पहले का। जैसे आप कहते हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट HEAP हीप, हीप का मतलब होता है ढेर या ढेरी। और HIP हिप, हिप का मतलब होता है कूला या नितंब। HEAR हियर, हियर मतलब सुनना। और HERE हियर मतलब यहाँ। नेक्स्ट है HOLE हॉल, इसका मतलब होता है छेद। और WHOLE हॉल, इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। JEALOUS जेलस, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, यानी किसी से ईर्ष्या करना, जलना। और ZEALOUS जेलस, इसका मतलब होता है उत्साही, यानी उत्साहपूर्वक या उत्साहवर्धक हम कहें। LOSE और दूसरा है LOOSE। तो LOSE यानी कि लूज, इसका मतलब होता है खोना। और LOOSE लूज, इसका मतलब होता है ढीला या ढीला करना। जैसे कई बार आप कहते हो ना बहुत लूज है ये तो। LOAN लोन, लोन का मतलब ऋण, जैसे आपने बैंक से लोन लिया उस संबंध में है। और LONE लोन का मतलब होता है अकेला।
MEAT मीट और MEET मीट। इस मीट का मतलब होता है मांस और इस मीट का मतलब होता है मिलना। MASSAGE यानी मसाज, इसका मतलब होता है मालिश। और MESSAGE मैसेज, इसका मतलब होता है संदेश। देखिए यहाँ स्पेलिंग देखिए, केवल यहाँ ए और यहाँ ई इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट METRE मीटर और METER मीटर। इस मीटर का मतलब होता है लंबाई की इकाई। जैसे आप लंबाई जिसे मेजर करते हो तो उसको मीटर बोलते हैं। और ये मीटर जो है, मीटर जैसे बिजली का मीटर, पानी का मीटर, उस सेंस में यूज किया है। MEAL मील, मील यानी होता है भोजन। और MILL मिल, इसका मतलब होता है चक्की या कारखाना। NONE नन और NUN नन। NONE नन का मतलब होता है कोई नहीं, और नन का मतलब होता है सन्यासी। जो मठ में रहती है लेडीज है उनको हम नन बोलते हैं, सन्यासिनी। PAPR पेपर, इसका मतलब कागज। और PEPPER पेपर, इसका मतलब काली मिर्च। नेक्स्ट है PETROL पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब पेट्रोल ही है जिसको हम गाड़ी में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और PATROL पेट्रोल, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। कई बार आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ी उस पर लिखा होता है पेट्रोलिंग, या पेट्रोलिंग करते हुए, तो यानी गश्त करते हुए। PEOPLE पीपल, इसका मतलब लोग। और PUPIL प्यूपिल, इसका मतलब होता है शिष्य। PRIZE यानी प्राइज, इसका मतलब इनाम, पुरस्कार। और PRIC प्राइस, इसका मतलब होता है कीमत या मूल्य। PWL पूल, मतलब तालाब। और PULL पुल, इसका मतलब होता है खींचना। जैसे आप कई बार जाते हो तो दरवाजों पे लिखे होते हैं पुल या पुश, तो पुल का मतलब खींचना यानी अपनी ओर खींचो। नेक्स्ट PRAY प्रे और PREY प्रे। तो इस PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और PREY प्रे का मतलब शिकार करना। PORE पौर, इसका मतलब होता है छिद्र। और POUR पौर, इसका मतलब होता है उडेलना। जैसे बाल्टी से आप पानी नीचे डाल देते हो तो उसको उडेल देते हो यानी खाली कर देते हो। SAILOR सेलर और SELLER सेलर। इस सेलर का मीनिंग होता है नाविक यानी नाव चलाने वाला। और इस सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, कोई भी चीज बेचने वाला, सेल करने वाला, सेलर। SHIP शिप, इसका मतलब हुआ जहाज जो पानी में चलते हैं। और दूसरा है SHWP शिप या सीप, इसका मतलब होता है भेड़। तो ये शिप यानी जहाज और सीप यानी भेड़। SEEC और SEAC, तो SEEC इसका मतलब होता है देखना। और SEAC इसका मतलब है समुद्र। SIT साइट और SIGHT साइट, इस साइट का मतलब स्थान, जगह। और इस साइट का मतलब नजर या दृष्टि। जैसे आप कहते हो एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में, तो उस सेंस में इसका यूज किया जाता है साइट यानी नजर या दृष्टि। SLIP स्लिप और SLWP स्लिप, इस स्लिप का मतलब होता है फिसलना। और नीचे वाले स्लिप का मतलब होता है सोना। SUN सन और SON सन। SUN सन मतलब सूरज या सूर्य। और SON सन मतलब बेटा या पुत्र। STATIONARY स्टेशनरी और STATIONERY स्टेशनरी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। मीनिंग देखो, इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, अचल।
और इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। TAST टेस्ट और TEST टेस्ट। ऊपर वाले टेस्ट का मतलब स्वाद, यानी इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। और ये टेस्ट, ये थोड़ा मुश्किल है, परीक्षा है, आपकी परीक्षा लेता है। THERE देर और THEIR देर। इस देर का मतलब वहां, और इस देर का मतलब उनका। THORN थॉर्न, इसका मतलब होता है कांटा। और THRONE थ्रोन, इसका मतलब होता है सिंहासन, जैसे राजा का सिंहासन। WEA के वीक और WWE के वीक। इस वीक का मतलब कमजोर और इस वीक का मतलब सप्ताह। WEATHER वेदर। इस वेदर का मतलब होता है मौसम। और WHETHER वेदर, इसका मतलब होता है चाहे या कि। आपने बहुत सारे ये वर्ड हैं ऐसे कंफ्यूजन जिनके बारे में जाना, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।